आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आज हम आपको पुण्य पाप की पहचान हमारे इंद्रपुर ज्ञानशाला बच्चों के साथ करा रहे हैं। यार तुम्हें पता है, जब भी किसी का अच्छा होता है फिर दादी कहती है कि उसका पुण्य का उदय हो, और जब भी किसी का बुरा होता है फिर दादी कहती है कि उसका पाप का उदय हो। मुझे तो ये पुण्य पाप समझ में नहीं आता। मुझे भी यह बात समझ में है। वैसे भी आज हम ज्ञानशाला जा ही रहे हैं, वही आगे मुझे कैसे पूछें। बच्चों, क्या बात है? आज किसी गंभीर विषय की चर्चा करते हुए आ रहे हो? चलो बैठ जाओ। पिछली बार आपने जीव अजीव के बारे में अच्छी तरह से समझाया था कि जीव अजीव अनादिकाल से कुदरत के सहयोग से है। तो आज आप हमें पुण्य पाप के बारे में कुछ बताइए। क्या होता है ये पुण्य पाप? अच्छा, तो तुम्हें पुण्य पाप के बारे में जानना है, तो सुनो। शुभ कर्म पुण्य है और अशुभ कर्म पाप। स्वभाव धर्म है और विभाव के परिणाम से पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। तो क्या आंशिक कर्म के विभाग से करते हैं? हाँ, क्रमवश हमें दोनों एक जैसे लगते हैं, जैसे राग और द्वेष। लेकिन परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक हैं, अलग नहीं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पुण्य और पाप हमारे जीवन के दो पहलू हैं। तो फिर मैम इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो फिर पुण्य पाप के भी अलग अलग होते होंगे ना? हाँ, है ना? क्या कोई बता सकता है पुण्य के नाम? हाँ, पुण्य के दो भेद हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, नयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। मैम, नाम तो मुझे पता है, लेकिन इसका अर्थ मुझे समझाइए, हमें समझाइए। अच्छा, तो चलो आज मैं तुम्हें पुण्य को उदाहरण के साथ समझाती हूँ। चलो। पुण्य के 9 भेद मुनि को लक्ष्य कर किए गए। आवश्यकता अनुसार मुनि को अन्न, पान आदि का दान देना, दान देते समय मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति शुद्ध रखना और साधु को नमस्कार करना, यह पुण्य के 9 भेद। तो बच्चों, तुम लोगों ने पुण्य को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अभी ऐसे ही पाप के भी भेद हैं। क्या कोई बता सकता है पाप के भेद? पाप के 18 भेद: प्राणातिपात, निश्चयवाद, अगत्यता, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशन्य, पर परिवार, रति अरति, माया मिश्रा, विद्या दर्शन, शिल्प। इनके नाम तो पता है पर इनके अर्थ नहीं। अच्छा, तो पाप
असत्य बोल रही है कि उसने नहीं चुराया है। अदत्ता दान, जो चीज उसके स्वामी द्वारा नहीं दी गई है उसका आदान या ग्रहण करना अथवा चोरी करना। जैसे यह चोर किसी के घर से बिना उसके स्वामी की आज्ञा से उनके वस्तुओं को चुरा कर ले जा रहा है। मैथुन, अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य लोक में घोर प्रमाणजनक और दुर्बल व्यक्तियों द्वारा आसेवित है। इससे चारित्र्य का भंग होता है। परिग्रह, हमारी दुनिया में आकाश को सबसे बड़ा माना है। जैसे आकाश का कोई छोर नहीं होता, वैसे ही इच्छाओं का भी अंत नहीं होता, वे आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसे इस महिला के पास इतना धन गहने है, फिर भी जब सामने धन गहने दिखाई दिए तो उसे भी पाना चाहती है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों को और अपने आप को भी कष्ट में डाल देता है। जैसे यह बालक गुस्से में अपने मोबाइल को तोड़ दिया। मान, अहंकार की वृत्ति साधना और व्यवहारिक दोनों ही जगत में शोभायमान नहीं होता। जैसे यह लड़की अपने आप को सबसे सुंदर मानती है और सबसे सम्मान पाने की इच्छा रखती है, किंतु सम्मान देने की इच्छा न रखे तो उसको भी कोई सम्मान नहीं देता। माया, माया अविश्वास के दमन करने का एक स्थान है। यह मित्रता का नाश करने वाली है। कथनी करने में असमानता। जैसे यह महिला कहती कुछ और है और कर कुछ और रही है। लोभ सर्वनाशक है। लोभ पाप का बाप होता है। लोभ के वश मनुष्य हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। जैसे यह व्यापारी लोभ के वश दूसरों को ठग रहा है। राग, कर्म के दो बीज माने गए हैं, राग और द्वेष। पाप का जितना भी बंध होता है उसके जिम्मेदार ये दो ही है। जैसे यह लड़की को अपने चीजों के प्रति, अपने शरीर के प्रति कितना मोह है। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। द्वेष, यह ईर्ष्या का भाव है जो दूसरों को दुख देने के साथ साथ स्वयं को भी दुखी बना सकता है। जैसे यह बच्चे मजाक में एक लड़की को मारा तो उसने इतना गुस्सा आया और उस लड़की को एक या दो मारकर ही चुप हुई। झगड़ा होता है तो उसके पीछे कारण भी होता है। अहंकार टकराता है, वो आवेग आ जाता है या सामने वाला अहित कर रहा है, ऐसा आभास होता है तो परस्पर कलह हो जाता है। जैसे एक ही घर में भाई बहन, भाई भाई में मनमुटाव, कलह हो जाता है। किसी पर झूठा आरोप लगाना। जैसे किसी ने गलती की ही नहीं फिर भी कहे कि इसने गलती की है तो उसे कितना दुख होता है। यह एक बड़ा पाप होता है। जैसे यह सास अपने बेटे से बहू का काम न करने का झूठ बोल रही है। पैशून्य, चुगली खाना, परोक्ष में दूसरों की बुराई करना, निंदा करना। जैसे बच्चे एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। सामने पर परिवार, दूसरों की निंदा करना, जो दोष दूसरा में है कि नहीं उसकी मिथ्या आरोप करना। जैसे यह महिला अपने घर की न देख सिर्फ दूसरों के घर की पंचायती कर रही है। रति अरति, संयम में अरुचि, असंयम में रुचि। जैसे सामायिक में रहते हुए भी यह लड़की का ध्यान दूसरी तरफ है और असंयम जैसे यह दूसरी महिला साध्वी के होते हुए भी रुचि नहीं दिखा रही है। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्यात्व। आदमी का जैसे दृष्टिकोण होता है उसे हर चीज वैसे ही दिखाई देती है। जो चीज जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेना मिथ्यात्व है। जैसे कोई कहता है मैंने गंगा नहा लिया, मैं
गति 4 है, पंच जाति है 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुण स्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने